हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 का पेपर नंबर 12 है। इसका सिलेबस के साथ में, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉन स्टॉप इंक्वायरिंग कि सर आपका तो लाइव बैच आ रहा है, तो लाइव बैच के जो भी डिटेल्स हैं प्लीज वापस बताइए। तो पहले मैंने ऐसे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी फिलहाल एकदम फटाफट आपको उन सारे डिटेल्स से रूबरू करवा देता हूं, एंड देन विल जंप ओवर टू अवर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिलेबस। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, विल टॉक अबाउट दैट। फिलहाल शुरुआत करते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे बैच डिटेल्स वगैरह क्या है। तो देखो, बैच डिटेल्स बहुत सिंपल है। हमारा बैच शुरू हो रहा है फ्रॉम 26 ऑफ दिसंबर फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर 25 से क्या हो रहा है? 25 से हमारा एफएम का हो रहा है, 26 से हमारा एमए का लेक्चर हो रहा है। ये आपको ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाले स्लॉट पे 6 PM टू 8 PM होगा, एंड लाइव एट होम होगा। यानी आप अपने घर पे अपने लैपटॉप या फिर अपने एंड्रॉइड स्क्रीन पे इसको देख पाएंगे, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। मुझे एक बार इसको एक्सप्लेन करने दो। देखो, हम जो लाइव एट होम और रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत सिंपल है। आपने मान लो आज ही क्लास एनरोल करी, ठीक है? तो आज जैसे ही आप क्लास एनरोल करोगे ना, आप नोटिस करोगे आपको इमीडिएटली रिकॉर्डिंग्स मिल गई, विद इन एन आवर मिल जाती है। ये रिकॉर्डिंग्स है हमारे प्रीवियस बैच की, ठीक है? जो हमारा प्रीवियस बैच था उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती है। आप इससे भी पढ़ाई कर सकते हो, बट इसके साथ में आपको अगले हफ्ते तक हमारे लाइव बैच का एक्सेस मिल जाएगा। अब ये जो लाइव बैच होगा, ये एक नया प्रोडक्ट ही दिखेगा आपको, ऐप में एक अलग सब्जेक्ट दिखेगा, बट इट विल बी लाइव ऑफ एमए, एंड इसकी अगले दिन तक रिकॉर्डिंग्स दिखने लग जाएंगी आपको ऐप में। सो लाइव भी दिखेगा और रिकॉर्डिंग भी दिखेगा। यानी हम आपको पुरानी भी रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, और अभी जो नई फ्रेश रिकॉर्डिंग्स होगी वो भी धीरे धीरे उसमें पाइल अप होकर के आपको मिलेगी। सर इसका एडवांटेज क्या है, ये समझाओ। इसका एडवांटेज ये है कि जो स्टूडेंट्स हड़बड़ में रहते हैं ना, कि नहीं सर हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, उनके लिए क्या है, लाइव कर लो। मान लो आप लाइव कर लो, जनवरी फरवरी में आप अपना सिलेबस लाइव करो। एट द सेम टाइम जनवरी फरवरी क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, आप रिलेटिवली फ्री हो, तो आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स के बेसिस पे यू कैन कंप्लीट दोस टॉपिक्स जो हम आगे जाकर के मार्च अप्रैल में लाइव करने वाले हैं। अब इससे क्या फायदा होगा, आप उन टॉपिक्स को पहले ही कर चुके होंगे, तो आपका मार्च और अप्रैल यू कैन डिवोट टू अदर सब्जेक्ट्स और मे बी टू रिविजन एज वेल। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि जब हम आपको शेड्यूल बना करके देंगे कि कब कौन सी क्लास लाइव हो रही होगी, उसके बेसिस पे आप चाहें तो प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग से भी अपनी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये लाइव का एक खुमारी जो होता है ना, वो शुरुआत में होता है, उसके बाद सभी लोग रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। सो दिस इज वाई वी थॉट कि आपके पास में हम रिकॉर्डिंग का सिर्फ ऐसा नहीं है कि न्यूअर सेट दें, हम आपको ओल्डर सेट भी दें। अब इसका फायदा ये होता है कि आप वेट नहीं करते हो कि यार लेक्चर नहीं आया मैं कैसे करूं। लेक्चर आपका आएगा, वो अपनी जगह, लेकिन जो लेक्चर्स नहीं भी अभी लाइव में हुए हैं वो भी आप कर पाओगे और पहले से कर पाओगे। सो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट वी आर ऑफरिंग, एंड यही आपको एक डुअल एडवांटेज देता है। क्लियरली आपको 3x व्यूज इस पे भी मिलता है, इस पे भी मिलता है, और यहां पे 1x मिल ही रहा है। यानी देखा जाए तो हमारा 3x व्यूज वाला एक्चुअल में 7x व्यूज वाला प्रोडक्ट बन जाता है, विच मेक्स दिस कोर्स रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, इकोनॉमिकली प्राइस तो है ही, बट इसके अलावा ये सोचो इफेक्टिवली दिस बिकम 7x व्यूज। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा सर, इसका स्टार्ट हो रहा है 26 दिसंबर, एंड कब होगा? एंड डेट एकदम लेटेस्ट है 30th ऑफ अप्रैल। ये पहले भी हो सकता है, बट 30th ऑफ अप्रैल भी बहुत एडवांस है। आपका एग्जामिनेशन होगा जून में, तो 30 अप्रैल को अगर ये फिनिश हो रहा है, देन दिस इज डेफिनेटली अ ग्रेट टाइम। और इस समय अगर ये कंप्लीट होता तो आपके पास पूरा एक महीना रह जाता रिवीजन करने को, विच इज अ ग्रेट टाइम ऑलरेडी इन हैंड। सर इसमें नंबर ऑफ आवर्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ आवर्स अराउंड 100 टू 120 होंगे, यानी 50 से 60 लेक्चर्स के बीच में ये टॉपिक रहेगा। वन मटेरियल आएगा जिसको आप ई बुक या फिर प्रिंटेड मटेरियल में ले सकते हो, ऑप्शन है वेबसाइट पे। इसके अलावा फीस बहुत कम रखी है हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फीस रखी है स्टार्टिंग फ्रॉम 4000 रुपीज। सो ऑब्वियसली 4000 पे यू कैन स्टार्ट एंड एनरोल, बट अगर आप एफएमबीडी एमए दोनों के लिए एनरोल करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट एट 7499। पीपल वुड बी वॉचिंग दिस वीडियो लिटिल लेटर, तब तक ये प्राइसेस बढ़ चुके होंगे। यस, ये प्राइसेस रेलिवेंट है फॉर दिसंबर 2024। इन जनवरी एंड जनवरी ऑनवर्ड्स ये प्राइसेस सारे के सारे एलिवेट हो जाएंगे। सो दिसंबर में जब हमारी क्लासेस शुरू हो रही है, दीज आर रिड्यूस प्राइसेस विच आर रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर वेबसाइट। बाद में ये बढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ ये एकदम मस्त कॉम्बो है 7499 में। इफ यू आर गेटिंग कॉम्बो ऑफ एफएमबीडी एंड एमए, नथिंग लाइक इट। गजब ही कॉम्बो हमने आपको ऑफर किया है। ये 4 मंथ्स का कॉम्बो है, कम्स विद 3x व्यूज, इफेक्टिवली 7x व्यूज, एंड ऑल्सो सॉफ्ट कॉपी वर्जन।
ओके सर, फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हम प्रिंटेड बुक्स भी ले सकते हैं, ई बुक ले सकते हैं। वैलिडिटी कुछ भी आपको जो चाहिए, 4 महीना ले लो, 6 महीना ले लो, 12 महीना ले लो, इट्स अप टू यू। व्यूज में 3x ले लो या अनलिमिटेड ले लो, अगेन इट इज अप टू यू। तो ये सारे के सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं विद अवर बैच, ठीक है सर। अब हमारे कोर्स की यूएसपी बता दो, नीश बता दो। तो देखो हमारे कोर्स की सबसे बड़ी नीश है आपका टाइम। हम अपने कोर्स को जब पढ़ाते हैं देन वी एंश्योर दैट आपके कोर्स में ना बहुत इफेक्टिविटी हो, टाइम वेस्ट ना हो। अब टाइम वेस्ट नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है। मैं अपने स्टूडियो से ये लेक्चर्स करता हूं तो जाहिर सी बात है द लेक्चर इज ऑफ ग्रेट क्वालिटी। इसके अलावा हम इसमें एक्सटेंसिव कवरेज और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को भी मेंटेन करते हैं। आपके इंस्टीट्यूट के करिकुलम को तो कवर करेंगे ही, बट उसके बियॉन्ड वी विल ऑल्सो कवर अदर एरियाज जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। गोज विदाउट सेइंग, आपके सारे पीटीपीज, आपके एमक्यूपीज, एवरीथिंग आर कवर्ड। सो वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। सब चीजों का आपको समावेश एक जगह मिलता है। वी ऑल्सो कवर एमसीक्यूज एंड व्हाट नॉट। ऑल ऑफ दैट विल बी गिवन टू यू एंड ऐसे में आपको डेफिनेटली यहां पे सारा टेंशन खत्म, आपको अपने पेपर की सारी तैयारी कंप्लीट होने को मिलती है। सर आर दीज लेक्चर्स सीएमए एक्सक्लूसिव? यस, दीज लेक्चर्स आर सीएमए एक्सक्लूसिव। इसको पूरा बनाया गया सीएमए के हिसाब से, कंडक्ट किया गया सीएमए के हिसाब से। सर हम अपनी पेज पे देख सकते हैं? यस, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप चाहें तो लाइव और रिकॉर्डेड का एक मिक्सचर बना करके यू कैन कंप्लीट योर क्लासेस इवन विद इन 2 months, दैट इज अप टू यू। बट अगर आप किसी रिकॉर्डेड लेक्चर को देख रहे हैं तो उसको भी स्पीड में देखा जा सकता है। सो अगर आपको 1.7x में देखने का मन है, यू कैन वॉच एट योर ओन पेस। तो ये भी एक ऐप में फीचर है विच यू शुड बी नोइंग। इसके अलावा चैप्टर वाइज रिवीजन एंड टेस्ट हम लोग डालते रहेंगे। अब जो लोग लाइव कर रहे होंगे मेरे साथ साथ, उनको तो ऑब्वियसली चैप्टर खत्म, टेस्ट देने को मिल रहा है। पर जो लोग लाइव नहीं भी कर रहे होंगे, हम अपने एक गूगल ड्राइव का कॉमन फोल्डर जो कि सबके साथ शेयर रहेगा एनरोल्ड स्टूडेंट्स के साथ, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट अपलोड करेंगे, उसी के सजेस्टेड आंसर्स अपलोड करेंगे एंड इफ पॉसिबल हम उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर लेंगे कि किस स्टेप तक का कितना मार्क्स किसी को देना चाहिए। करेक्ट? सो विल ट्राई, अगर वो वीडियो बने तो, नहीं तो भी सजेस्टेड आंसर्स आपको मिलेंगे ताकि आप अपनी कॉपी को खुद चेक कर पाए। बट टॉकिंग ऑफ चेकिंग, तो भाई जो फाइनल मॉक एग्जाम है ना, वो हम चेक करेंगे। तो आपको फाइनल मॉक एग्जाम में सिर्फ मॉक देना है, टाइम से सबमिट करना, और बाद में हम चेक करके आपको उसको देंगे। क्लियर? सो दिस इज द यूएसपी ऑफ द कोर्स। ये मई में होगा और जिन्होंने दिसंबर में लेना है उनके लिए ये होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। रोड मैप एकदम सिंपल है। जून वाले बच्चों के लिए जनवरी टू अप्रैल तो हमारी क्लासेस चलेंगी, अप्रैल टू मई हमारा रिविजन चलेगा। यानी अप्रैल वो महीना होगा जिसमें क्लासेस भी चलेंगी, रिविजन भी चलेगा, ठीक है। एंड देन मई वो महीना होगा जिसमें मैराथन, मॉक एग्जाम सब कुछ चल रहा होगा। सो जून वाले बच्चों, अगर आप अपना एग्जामिनेशन ग्रुप 2 का दे रहे हो जून में, दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट। इमीडिएटली अपनी क्लासेस को एनरोल कीजिए ताकि टाइमली बुक्स आप तक पहुंच जाएं। एंड जो मैंने कहा, रिकॉर्डिंग्स भी आपको अभी का अभी मिल जाए, और लाइव 26 से जब शुरू हो रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये सब इंश्योर कीजिएगा। नाउ डिटेल्स ऑल कवर्ड। अब हम लोग अपने सिलेबस में आते हैं। तो देखो ये है अपना पूरा सिलेबस। इफ यू लुक एट द सिलेबस, मैं इसको ब्रीफली समझाता हूं सिलेबस में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। नंबर 1, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाम से ही क्या समझ में आता है? दिस इज दैट टॉपिक जिसमें हम ऐसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करेंगे जो कि अल्टीमेटली मैनेजमेंट के काम आए इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग में काम आए तो क्या क्या हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट चैप्टर तो थ्योरी है विच कवर्स ऑल दीज एस्पेक्ट्स कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, क्या नहीं होता है। देन वी हैव एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नाउ दिस इज अ वंडरफुल टेक्निक जो कि एक तरह से आप जो ओवरहेड्स चैप्टर पढ़ के आए हो वही चैप्टर है, बट इन अ डिफरेंट स्टाइल। ओवरहेड्स में क्या होता है, हम अपने पूरे इनडायरेक्ट खर्चों को तोलते हैं या तो मशीन आर में या फिर लेबर आर में। इन दिस चैप्टर वी हैव न्यूमरस बेसिस जिसपे हम अपने ओवरहेड्स को स्प्लिट करते हैं। जाहिर सी बात है दिस इज अ वंडरफुल चैप्टर, बहुत इजी है एंड एग्जाम में इस पे एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3A फिक्स है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे आएगा। सो आप 3A नहीं 2B, सॉरी माय बैड, क्वेश्चन नंबर 2 भी इस पे फिक्स्ड है जो कि आता है 7 मार्क्स का। ये टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लास पे जब करेंगे तो मजा आएगा। इसके अलावा वी हैव मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का सिर्फ यहां कवर्ड नहीं है, वी हैव मार्जिनल कॉस्टिंग हियर एज वेल, जिसमें आप एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं इन अगेन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग कहां कैसे यूज हो सकता है, वी कवर दीज एरियाज। इसमें काफी यूनिक टाइप के क्वेश्चन हैं। इनमें इंस्टीट्यूट बड़े बड़े सवाल पूछता है 14 नंबर के, तो उनको हम कवर कर रहे होंगे इन अवर क्लास। वी हैव टॉपिक लाइक ट्रांसफर प्राइसिंग। ये भी एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, अगेन वेरी सिमिलर टू मार्जिनल कॉस्टिंग, जहां पे आप अपने इंटरनल ट्रांसफर्स की प्राइसिंग सीखते हैं। इंटरनल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है?
आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई गुड ट्रांसफर कर रहे हो तो किस प्राइस पे उसे ट्रांसफर करोगे, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। इसमें काफी सारी नेगोशिएशन और काफी सारे मेथड्स कवर्ड होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड दिस इज वन ऑफ द इजियर टॉपिक्स दैट यू हैव इन योर सिलेबस। तो एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा दैट ट्रांसफर प्राइसिंग को भी अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ क्लब कर लें तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग 3 मॉड्यूल्स में कवर्ड है। सो ये एक बड़ा एरिया हो जाता है एंड जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही यही होगा। देन वी हैव स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो कि एक अलग रूप ले लेगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके ग्रुप 1 में यू हैव ओनली मटेरियल एंड वेरिएंस, बट यहाँ पे आपके पास ओवरहेड वेरिएंसेस, सेल्स वेरिएंसेस और बाकी रिकंसिलेशन वगैरह के टॉपिक आ जाते हैं। यू ऑल्सो हैव मटीरियल एंड लेबर अगेन हियर। तो यहाँ पे आपके पास पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरे डिटेल में कवर होता है एंड दिस इज अ ग्रेट एरिया। थोड़ा डिफिकल्ट है बट मैनेज हो जाएगा अपने से। फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन एरिया और ये ग्रुप 1 से कॉमन होता है अपना, बट यहाँ पे क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं। तो यहाँ 14 नंबर के क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं एंड इन क्वेश्चंस की खास बात ये होती है कि इन क्वेश्चंस में आपको फंक्शनल बजट शुरुआत से लेकर एंड तक बनाने के लिए आ सकता है। फंक्शनल बजट क्या होता है? बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस बजट्स। तो उसमें आपको एक नहीं अनेकों बार बजट बनाना होता है, वेरी सिमिलर टू ग्रुप 1, बट इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा, सवाल ज्यादा बड़े आते हैं। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंटरेस्टिंग एरिया। यहां पे हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं लाइक रेजिडुअल इनकम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड व्हाट नॉट। ये बहुत गजब का एरिया है जो कि आपको ये बताता है कि आपका कोई भी बिजनेस का डिवीजन है उसमें परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, क्या वो डिवीजन अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी असेसमेंट आपको करने को मिलती है इन दिस चैप्टर। We have another chapter known as responsibility accounting, which is primarily theoretical. Obviously, it is connected with chapter number 8 as well. And we have chapter number 10, which is decision theory. ये कमाल का एरिया है जहां पे आप इस तरह के डिसीजंस को इवैल्यूएट करते हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। यानी हम ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा। थोड़ा पर्ट सीपीएम वाला फीलिंग आएगा। जो ओएमएसएम वाले बच्चे हैं ना उनको पता है ये पर्ट सीपीएम क्या है, बट अगेन इट्स अ वेरी लॉजिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस या अंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन। यहाँ पे क्या होता है, आपके सीक्वेंस बेस्ड टॉपिक्स रहते हैं एंड सीक्वेंस बेस्ड आपके डिसीजंस रहते हैं, उन सभी को इवैल्यूएट करना होता है एंड दिस इज व्हाट इज कवर्ड हियर। इंटरेस्टिंग एरिया है, मजा आएगा। अब ये सारी चीजें मिला करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिकम्स अ पैकेज ऑफ 100 मार्क्स एंड इसको अगर हम इंस्टीट्यूट की भी बुक से मैच करें तो आपको ये सिलेबस ऐसे देखने को मिलता है। सेक्शन वाइज इसका पूरा ब्रेकअप है। 10 मॉड्यूल मैंने आपको बताया, 10 ही मॉड्यूल यहाँ पे कवर्ड है। इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में एक खास बात यह है कि इस सब्जेक्ट में थ्योरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ता है, ज्यादा नहीं, 14 मार्क्स का थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ता है, बट इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये चैप्टर या ये सब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स एज वेल। आप पेपर नंबर 8 कॉस्टिंग पढ़ करके आए और आपको लग रहा है दिस इज सिमिलर, यार जो पेपर 8 है वैसा ही तो पेपर 12 है। No, it is not. Paper number 12 is one of the most trickiest papers in your entire syllabus. And इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो SCM और SFM लेवल के आ जाते हैं, यानी पुराने ऊपर के फाइनल के लेवल के क्वेश्चंस वो उठा करके लोग यहाँ पे देते हैं एंड दैट मेक्स दिस एंटायर सब्जेक्ट अ लिटिल मोर चैलेंजिंग। बट हमको क्या बात का डर है भाई, हम लोग बहुत मेहनत करके इसको तैयार करेंगे एंड नेचुरली वी विल कवर अप एवरीथिंग विद इन दिस। क्लियर? तो ये रहा अपना पूरा बैच, पूरा सिलेबस। वी हैव कवर्ड ऑल द डिटेल्स। क्लासेस बस जल्द से जल्द ज्वाइन करने की चेष्टा कीजिए। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको पता है यू कैन गो टू अवर वेबसाइट और यू कैन ऑल्सो गो टू अवर व्हाट्सएप डिटेल एज वेल। वेबसाइट के डिटेल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, www.edutersindia.co.in। या तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएं या फिर आप हमें व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप करने के लिए आप करें 7596941141 पे। तो इन दोनों जगह आप अपने कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। सो बस बहुत जल्दी क्लास में मिलते हैं। 26 से हम लोग अपने लाइव लेक्चर शुरू करें एंड आई होप आप सभी लोग बहुत ही तैयारी के साथ और बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ क्लासेस को एंजॉय करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।